फिर से अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर कीजिए सलवात से बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे क़ुलूबना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर मयमीन अल-मुंतजबीन अल-मुक़र्रबीन अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी हक़्क़िहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिही व अस्हाबिही व शिय्यतिही व मवालियही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन निजात सलवात बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अगर इससे बुलंद मुमकिन है तो बुलंद सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे तकबीर। ज़िंदा व सलामत रहें। अल्लाह अली का भी खालिक है। जिस तरह आले मोहम्मद का करीम खालिक बुलंद है उतनी ही बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर। ज़िंदा व सलामत रहें। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरिया। जिसका अली इमाम है और उसको फ़ख्र भी है कि मेरा अली इमाम है, दोनों हाथ उठा के नारे हैदरिया। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत तमाम दुश्मनात लानत सलवात पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। कबल अज़ के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपके ज़हन अक़दस की तरफ एक ऐसा जुमला हदिया करना चाहता हूँ कि जिससे आपके ज़हनों की ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ हो जाए कि उसमें मार्फत आले मोहम्मद के 5, 12, 14 बीज आसानी से बोए जा सकें। तवज्जो है ना जी सबकी। मजमा कलील हो मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन अगर उन कलील की सोच भी अलील हो तो फिर मुश्किल पेश आती है। अपने आप को थोड़ा ना समझें। और ये ऐसी बारगाह है और ये ऐसी फ़र्श अज़ा है कि जहाँ पे आपके अलावा आसमानी मखलूक पता नहीं कितनी के बैठी हुई है। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा नहीं समझना। और ज़्यादा लंबा पढ़ने वाला भी मैं नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा बेदार रहें ताकि सिर्फ इस बात का कि यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही हो, तो फिर ज़रूर थोड़ी सी मेरे साथ हम कलामी में रहिएगा। मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले एक ऐसा जुमला हदिया आपकी नज़र करना चाहता हूँ। अहले सुन्नत के एक आलिम दीन है जिनका नाम है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मौदूदी साहब का काम ये हुआ करता था कि वो स्कूलों में जाया करते थे, बच्चे उनसे सवाल किया करते थे और वो सवालों के जवाब दिया करते थे। मौदूदी साहब हस्बे मामूल एक दिन एक स्कूल में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक क्लास में पहुँचे और वहाँ पहले बच्चे ने सवाल के लिए हाथ खड़ा किया और देख के कहा कि किबला मुझे ये बताइए कि वाजिब नमाजें कितनी हैं। तवज्जो चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा बेदार हैं। किबला ये बताइए कि वाजिब नमाजें कितनी हैं। किबला साहब ने उसका सवाल सुना और बड़े ही पुरमसर्रत चेहरे से जवाब दिया कि बेटा वाजिब नमाजें 5 हैं। और जब जैसे ही जवाब दिया तो क्या देखे, दूसरा बच्चे ने सवाल के लिए हाथ खड़ा किया
और हाथ खड़ा करने के बाद कहता है किबला मुझे ये बताइए कि वाजिब रोज़े कितने हैं। किबला साहब के चेहरे पे जो खुशी की लहर थी उसमें एक और इजाफा हुआ। किबला उसकी तरफ देख के कहते बेटा वाजिब रोज़े जो है वो 30 होते हैं। किबला साहब क्या देखते हैं कि क्लास रूम के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा सवाल के लिए हाथ खड़ा करता है, उस्ताद उसकी तरफ देखता है और वो सहम के हाथ नीचे कर लेता है। जैसे ये कहा ना तो किबला ने उसकी तरफ देखा, देख के कहा बच्चा तू कोई सवाल करना चाहता है। उसने कहा जी जी किबला मैं सवाल करना चाहता हूँ। देख के कहा मेरे पास आओ, बताओ क्या सवाल करना चाहते हो। देख के छोटे छोटे हाथ बांध के कहता है किबला मुझे ये बताइए कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। रब्बे अली की इज्जत की कसम है, मौदूदी साहब के जो मुंह से सबसे पहला जुमला निकला वो ये था बेटा तू शिया तो नहीं है। हाय हाय सारे हैं तो फिर मिलके बोले हम कौन हैं, हुसैन के नौकर। और अच्छा नौकर वो होता है कि जो अपने मालिक के आए हुए मेहमान की इज्जत करे। तवज्जो चाहता हूं, वो होता है कि जो अपने मालिक के आए हुए मेहमान की इज्जत करे। कभी भी ये फर्श अज़ा पे ना कहो कि हम इसके वारिस हैं, नहीं, बल्कि हर वो शख्स इस जगह का वारिस है कि जिसके पास इंसानियत का दर्स है। और ये दर्स किसने सिखाया? ये फैसलाबाद के नजदीक है ननकाना साहिब, पीर है सिखों का, नाम है गुरु नानक। तवज्जो चाहता हूं, नाम है गुरु नानक। गुरु नानक के मुतालिक ये लिखा गया है कि जैसे ही चांद मुहर्रम का तलू होता था गुरु नानक साया छोड़ता था, धूप में आके बैठ जाता था। 10 दिन मुहर्रम के ठंडा पानी नहीं पीता था। अब जब जैसे ही उसका मरीद आया ना, उसने आके देखा गुरु नानक को और देख के ये कहा कि किबला आप ये जो काम करते हैं ना, ये काम है मुसलमानों के। उसने कहा मैं क्या करता हूँ? मेरे भाई क़यामत पे बाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। फिर से सलवात पढ़ दीजिए बार मोहम्मद। पीर है, तवज्जो है ना जी सब, पीर है सिखों का। जैसे मरीज आया उसने कहा किबला ये जो आप काम करते हैं ना, ये काम है मुसलमानों के, हुसैन उनके लिए। जैसे ये कहा ना, गुरु नानक ने उसकी तरफ देखा और देख के कहा तू मुझे क्या समझता है? उसने कहा जी पेशवा समझता हूँ, रहबर समझता हूँ, आका समझता हूँ, मौला समझता हूँ। गुरु नानक उसकी तरफ देख के कहता अगर मैं कोई बात कहूँगा तो तू मानेगा? उसने कहा जी आपके कहने में देर होगी, मेरे मानने में देर नहीं होगी। गुरु नानक ने कहा सोच भी ले, समझ भी ले, मैं जो कहूंगा वो मानेगा। उसने कहा जी आपके कहने में देर होगी, मेरे मानने में देर नहीं होगी। गुरु नानक ने जैसे उसकी तरफ देखा, देख के कहा कि जा घर जाके अपनी बहन के साथ निकाह कर ले। तो वो जो चाहते, जैसे ये कहा ना कि घर जाके अपनी बहन के साथ निकाह कर ले, वो मरीद तड़पा तड़प के कहता है गुरु नानक साहब आप ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा तुझे तो कहा था कि तेरे कहने में देर होगी, मेरे मानने में देर नहीं होगी। उसने कहा ये बात ठीक है, या मेरे रहबर भी हैं, मेरे पेशवा भी हैं, मेरे आका भी हैं, मेरे मौला भी है, लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं इस बात के लिए मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। गुरु नानक ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा तूने तो कहा था कि तेरे कहने में देर होगी, मेरे मानने में देर नहीं होगी। उसने कहा जी ये बात ठीक है, लेकिन बहन के साथ निकाह करने के लिए मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। गुरु नानक देख के कहता है जिस ज़मीर की तू बात कर रहा है इसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्ने अली। जिस ज़मीर की तू बात कर रहा है, ये जो ज़मीर तुम्हें रिश्तों की पहचान करवा रहा है, और मैं हर मजलिसे हुसैन में कहता हूँ मेरे अजीजों, ये फर्श अज़ा कोई आम फर्श अज़ा नहीं है, बल्कि ये फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ की यूनिवर्सिटी की एक दरसगाह है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये एक दरसगाह है कि जहां हर कोई हिदायत हासिल करने के लिए आ सकता है। आपने कभी किसी जगह पे किसी बाजार में नहीं देखा होगा, ये इमाम बारगाह है ना, तो इसके बाद कहीं नहीं देखा हुआ कि जो शिया हो वो सिर्फ अंदर आए, नहीं, जो सुन्नी हो वो अंदर आए, नहीं। सर शिया और सुन्नी इस्लाम के एक जिस्म के दो बाजू हैं। कभी भी आप कभी सोचे सिर्फ ये थोड़ी सी बातें हैं कि जो हमें एक दूसरे से दूर खींचा खींची पे ले जाती है, नहीं 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 सर, आप कभी देखें, तारीफ सुनिए कभी शिया किसे कहते हैं, सुन्नी किसे कहते हैं। सुन्नी उस शख्स को कहा जाता है
कि जो रसूल की सुन्नत पे अमल करे। तवज्जो चाहता हूं। और शिया उस शख्स को कहा जाता है कि जो अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखे। तो फिर मैं ये कहने का हक रखता हूं कि अगर सुन्नी कहा जाता है नबी की सीरत पे अमल करने वाले को, तो कायनात में मौला अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। तवज्जो चाहता हूं। और अगर शिया कहा जाता है अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखने वाले को, तो कायनात में मेरे रसूल से बड़ा शिया कोई नहीं। यानी शिया और सुन्नी इस्लाम के एक जिस्म के दो बाजू हैं। और ये जो दरसगाह है इसमें हर कोई शख्स आ सकता है। इसमें किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि कोई ना आए। और लोग अक्सर देख के कहते हैं जी ये शिया इमाम बारगाह क्यों बनाते हैं। सर मस्जिद में जाने के लिए शर्त है कि बंदा मुसलमान हो। मस्जिद में जाने के लिए शर्त है कि बंदे ने कलमा पढ़ा हो। यहूदी मस्जिद में नहीं जा सकता, निसरानी मस्जिद में नहीं जा सकता, ईसाई मस्जिद में नहीं जा सकता। तो भाइयों कोई तो ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए कि जहां हर कोई आ सके। और खुदा की इज्जत की कसम है पूरी कायनात में ऐसी दो ही हस्तियां हैं कि या ऐसे देखें कि आप लोग पूरी कायनात में या तो खुदा ऐसा है कि जो अपने दोस्त भी देता है, अपने दुश्मन था उधर शद्दाद को भी दे रहा था। और ये पूरी कायनात में सिर्फ ऐसी दो ही हस्तियां हैं जो खाने के लिए अपने दुश्मनों को भी देते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग अपने पीरों का लंगर इस्तेमाल नहीं करते। नहीं नहीं भाई वो करते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त है कि उनका पीर भाई खाए, उनका हम मजहब खाए, उनका हम अकीदा खाए। वाह हुसैन तेरे भी क्या कहने। जैसे ही लंगर आता है नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन के बांटा जाता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन के खाया जाता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन के तकसीम किया जाता है। पूरी कायनात में ऐसे खाने के लिए या खुदा देता है या फिर हुसैन। अल्लाह या रसूल मिलके सारे हैदरी। यानी पूरी दुनिया में ऐसे खाने के लिए या खुदा देता है या फिर हुसैन देता है। और जिंदगी में, और मैं अक्सर अपनी मजालसों में कहा करता हूं कि हुसैन को मानने के लिए बंदे का शिया होना जरूरी नहीं है। हुसैन को मानने के लिए बंदे का सुन्नी होना भी जरूरी नहीं है। यहां तक कि हुसैन को मानने के लिए बंदे का मुसलमान होना भी जरूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान होना जरूरी है। जैसे ही तुम अपने घरों में जाओ और तुम्हें पता चले ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी नवासी है, ये मेरी ज़ौजा है, तो जैसे जैसे ही इन रिश्तों की पहचान हो तो फिर तुम पे वाजिब है कि जिस शख्स को इन रिश्तों की पहचान है वो हुसैन की मजलिस में आके शुक्रिया अदा करे। इन रिश्तों की पहचान हुसैन इब्ने अली करवा गए। इंशाअल्लाह कल मैं यहीं से चिरागे हिदायत को लेके चलूंगा। जिंदगी में वतन बड़ा प्यारा होता है हर किसी को। और शाम का वक्त है, दुश्मन आपका दुश्मन वो भी इस टाइम अगर घर से अपनी बेटियां और बहनों को लेकर निकलेंगे ना तो सारे रोक के कहेंगे यार अभी नहीं, रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना अगर तुमने जाना भी। सारे रोकते हैं कि यार ना बहनों को लेकर ना निकलो इस टाइम। 28 रजब को हुसैन ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है अपनी मां का शहर को। 28 रजब बड़ी ही मुश्किल के साथ हुसैन ने छोड़ा है अपना वतन। आसान नहीं है कि जिस जगह पे अपनी मां हो उस शहर को इंसान छोड़ दे। कभी तसव्वुर किया है जिंदगी में मां बच्चों का गम बर्दाश्त नहीं करती, ये फितरत है। हुसैन इब्ने अली कारवान को लिए चलने के लिए तैयार है। ज़्यादा तफसील के साथ मुसाहिब नहीं पढ़ना चाहता, मेरे भाई मेंबर पे तशरीफ फरमा है। ये चाहता हूँ कि अली की बेटियां जब घर से निकली थी तो जनाजा बन के निकली थी।
जो समझ गए हैं, जिनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरी माएँ बहनें पर्दे में बैठी हुई हैं। शाम का वक्त है ना, जिसकी भी बहन आई होगी उसके साथ उसका बाप या भाई जरूर आया होगा। और खुदा की इज्जत की कसम है, फितरत में है ये चीजें कि जैसे ही कोई भी मस्तूर चलती हुई आ रही हो ना, तो अगर 5 से 10 बंदे खड़े हों तो सारे कहते हैं यार रास्ता छोड़ दो, इनको गुजरने दो। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, इसके बरअक्स हुआ है। शाम के बाजार में औरतों को देख के रास्ता छोड़ा नहीं जाता था, बल्कि रास्ते के हजूम को बढ़ाया जाता था। रास्ते के हजूम को बढ़ाया जाता। हुसैन इब्ने अली निकले, चलते चलते 28 रजब की रात अपने नाना की कब्र पे पहुंचे। जैसे ही कब्र पे पहुंचे, देख के कहा नाना तेरी उम्मत रहने नहीं देती। जैसे ये कहा ना तेरी उम्मत रहने नहीं देती, 3 मर्तबा एक रात में हुसैन गए अपने नाना की कब्र पे। हर मर्तबा जाके कहा नाना तेरी उम्मत रहने नहीं देती। चलते चलते अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे। यह एक लफ्ज पे पूरा पूरा मजमून है, लेकिन मैं बड़ी तेजी के साथ गुजरा। फिर भैया हसन को अलविदा किया। जैसे ही अलविदा करके अब्दुल्ला इब्ने रिवायत करते हैं कि जैसे हुसैन घर पहुंचे ना, तो जनाबे उम्मे सलमा से देख के कहा नानी अम्मा मुझे इजाजत दे, मैं जा रहा हूँ। देख के कहा तो किस तरफ जा रहा है हुसैन, किस तरफ इरादा है? कहा कि मैं उस बस्ती को बसाऊंगा कि जहाँ अंबिया नहीं ठहर सके। देख के कहा हुसैन मेरी मक्तलगाह करबला है, मैं करबला की तरफ जाने लगा हूँ। देख के कहा कि तेरे नाना मुझे मट्टी दे के गए थे, करबला की तरफ सफर ना कर, किसी और शहर की तरफ चले जा। इमाम थे ना, वक्त के इमाम थे। देख के कहा कि नानी अम्मा क्या आप नहीं जानती कि मैं नहीं जानता कि करबला में क्या होने वाला है? कहा कि अगर हुसैन तू जानता है तो फिर क्यों करबला की तरफ सफर रवा है? अगर हुसैन तू इमामत के चिराग से तू अगर जानता ही है तो मुझे भी दिखा के करबला में क्या होने वाला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 उंगलियां की, देख के कहा नानी अम्मा ले देख। जैसे ही जनाबे उम्मे सलमा ने देखा और देख के गश कर गई। अब जब जैसे होश आया ना, तो होश आते ही देख के कहा नानी अम्मा तुमने क्या देखा है? उसने कहा मैंने देखा है कि एक जवान है जिसके सीने में फल बच्ची का है और करबला की जमीन लरज रही है। बता हुसैन ये कौन है? देख के कहते नानी अम्मा ना खुद रो ना मुझे रुला, ये मेरा जवान अली अकबर। अजरुकुमिल्लाह। जैसे ये कहा ना मेरा जवान अली अकबर है, देख के कहा नानी अम्मा फिर देखो। अब जब फिर देखा ना तो जनाबे उम्मे सलमा फिर गश कर गई। देख के कहा नानी अम्मा अब क्या देखा है? देख के कहा मैं क्या देखती हूँ कि एक 6 माह का नन्हा सा सर है कि जो नेज़े पे बुलंद है, ये कौन है? देख के कहा नानी अम्मा ना खुद रो ना मुझे रुला, ये मेरा अली असगर। अजरुकुमिल्लाह। जैसे ये कहा ना कि ये मेरा अली असगर है। अब देख के कहा नानी अम्मा ले फिर दे। अब जब फिर देखा तो देख के जनाबे उम्मे सलमा गश कर गई। देख के कहा नानी अम्मा अब क्या देखा है? कहती देखती हो कि एक नौजवान है जिसके हाथ कटे हुए हैं, मुंह के बाल जमीन पे। देख के कहा नानी अम्मा ला खुद रो ना मुझे रुला, ये मेरा अब्बास जिसके आतरे पे अपनी बहनों। अजरुकुमिल्लाह। जैसे ये कहा ना कि ये मेरा अब्बास है। देख कहा नानी अम्मा ले फिर देख। अब जब फिर देखा ना, देख कहते ना बेहोश होकर गिर गई। देखेगा नानी अम्मा अब क्या देखा है? कहती मैं क्या देखते हूँ, अल्लाह जाने ना जाने कौन सा गरीब है जिसका जनाजा ना जमीन पे है ना जीन पे है, वो तीरों के दरमियान। देखेगा नानी अम्मा ना खुद रो ना मुझे रुला, ये मैं तेरा हुसैन। अजरुकुमिल्लाह। अज़ादारो सिर्फ एक जुमला। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने रिवायत करते हैं कि जैसे हुसैन निकलने लगा, सबसे इजाजत हो गई। क्या देखते हैं? कुर्सी लगी हुई है। अब्दुल्ला इब्ने रावी रिवायत करता है, कहता क्या देखता हूँ कि सारे बनी हाशिम जो है वो महमलों के दरमियान गिरद कर रहे हैं, सारे एक दूसरे से देख रहे हैं। कहा कि इतनी सी देर हुई कि मोहल्ला बनी हाशिम अहले बैत के घर से एक मजदूर घर से निकली। इतनी देर में हुसैन ने जल्दी से कहा अकबर आगे चले जाओ, अपनी अम्मा को महमल में सवार करवा दो। अजीजों ये जुमला मैं अपनी माँ बहनों के लिए कहने लगा हूँ। जैसे ये कहा ना कि अकबर अपनी अम्मा को सवार करवा दो, उतनी देर में अब्दुल्ला इब्ने रिवायत करता है कि इतनी देर में दूसरी मजदूर घर से
निकली। देख के कहा जल्दी करो कासिम, अपनी वालदा को सवार करवाओ। देख के कहता बड़ी मुख्तसर से कहता हूँ, यानी देख के कहता कि ना जाने कि घर से ऐसी कौन सी मस्तूर निकली, हुसैन से कुर्सी छूट गई। जल्दी से अब्बास आगे बढ़े। अली अकबर ने घुटने टेके। इतनी देर में एक आवाज बुलंद हुई, अब्बास घोड़े पे दौड़े हैं। देख कहा पकियों परवाजों को बंद करो, अली की बेटी घर से बाहर आओ।